नमस्ते दोस्तों, फास्ट रिवीजन विषय बायोलॉजी का आज हम लोगों का एक नया टॉपिक है अपर पोषण और पाचन। देखिए, पोषण और पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यह पोषण और पाचन के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द प्लांट्स एपिडर्मिस लेयर इज कॉल्ड एज। पौधों की एपिडर्मिस परत से बनने वाला पदार्थ कहलाता है रूटीन है, सुबेरीन है, लिग्निन है या पेक्टिन है। तो पौधों की एपिडर्मिस से बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्यूटीन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन्स इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है या विटामिन डी है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक विटामिन्स होती है वह आपके विटामिन के होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन्स हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक विटामिन्स होती है वो आपकी विटामिन डी है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन भंडारण अंग है। लीफ है, स्टेम है, रूट है या फ्लावर है। तो कौन सा आपका भंडारण अंग है। भंडारण अंग आपका रूट होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है। रिकेट्स है, बेरी है, स्कर्वी है या नाइट ब्लाइंडनेस है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपका स्कर्वी होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम है या स्टार्च है। तो कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च होगा। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ फैट इज। वसा का मुख्य कार्य क्या है। बॉडी बिल्डिंग है, रेगुलेशन है, एनर्जी स्टोरेज है या एंजाइम एक्शन है। तो वसा का जो मुख्य कार्य होता है वह ऊर्जा को स्टोर करके रखने का कार्य होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। गैस्ट्रिक है, सिक्रीटिन है, पैनक्रियोजाइमिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है। तो पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट में पाया जाने वाला हार्मोन आपका गैस्ट्रिक हार्मोन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कफर सेल्स आर। कुफर कोशिकाएं होती हैं एब्जॉर्बिंग सेल्स ऑफ इलियम में, फाइगोसाइटोसिस सेल्स ऑफ लीवर में, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में या सिक्रीटरी सेल्स ऑफ सेबेसियस ग्लैंड में। तो देखिए, कफर सेल्स कौन सी होती हैं। यह फाइगोसिट सेल्स ऑफ लीवर, यह यकृत के फाइगोसिट कोशिकाएं जो होती है उसे कफर सेल्स कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक कार्य है हिस्टोलॉजी का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, ग्लाइकोजेनेसिस का या मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस का। तो यकृत कई कार्य करता है, इसमें से एक कार्य आपका ग्लाइकोजेनेसिस की होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि इट एक्टिवेट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यह वसा पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है। इट डिग्रेटेड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इट इमल्सिफाइड फैट, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इट मेक द मीडियम एल्कलाइन, यह माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो बाइल आपका जो पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है क्योंकि यह वसा का इमल्सीकरण करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। यह क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन ए की या विटामिन के की? तो रतौंधी जो आपकी होती है यह विटामिन ए की कमी से होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायस्टमा होता है टाइप्स ऑफ टूथ, दांत के प्रकार होते हैं। अ पार्ट ऑफ टूथ, दांत के भाग होते हैं। स्ट्रक्चर इन आइज, आँख की संरचना होती है। अ गैप बिटवीन टीथ, दांतों के बीच का अंतर होता है। तो डायस्टमा जो आपका होता है यह दो दांतों के बीच के गैप का, यह दांतों के बीच का अंतर होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज इज, मांसाहारी मछली की आंत होती है। स्मॉलर देन दैट ऑफ हार्बीवोरस फिशेज, लार्जर देन दैट ऑफ हार्बीवोरस फिशेज, सम एज दैट ऑफ हार्बीवोरस फिशेज या वेरी लॉन्ग। तो मांसाहारी मछली की जो आंत होती है वह शाकाहारी मछली से छोटी होती है। स्मॉलर देन दैट ऑफ द हार्बीवोरस फिशेज। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेंसन प्लक्सस इज फाउंड इन, माइसलन प्लक्सस पाए जाती है लीवर में, लंग्स में, किडनी में, इंटेस्टाइनल वॉल में। तो जो आपके मिसेंसन प्लक्सस होती है वह आंत की दीवार में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेंसन प्लक्सस आर फाउंड इन, यही क्वेश्चन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल में पाई जाती है। जठर ग्रांद्र मार्ग में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्ट ऑफ वर्संग इज एसोसिएटेड विथ, विर्सुंग नलिका संबंधित होती है गाल ब्लाडर से, पैनक्रियाज से, सालिवरी ग्लैंड से, यूरेथ्रा से। तो देखिए जो आपकी विसुर्ग नलिका होती है वह किससे संबंधित होती है? वह आपके अग्नाशय से संबंधित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर बैच प्लक्सेस आर फाउंड इन, आयर बैग प्लक्सेस पाए जाते हैं इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में। तो आपके एयर ब्रक्सेस फ्लैक्सेस जो आपकी होती है वह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जठरांत्र मार्ग में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध के पाचन में सहायक एंजाइम है। पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो दूध के पाचक में जो सहायक एंजाइम होती है वह रेनिन होती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाइए। देखिए लिस्ट फर्स्ट में आपका दिया है कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, कीराटिन, हिपेरिन। लिस्ट सेकेंड में आपका है बीटा ऑक्सीडेशन, इंसुलिन, एंटीकोएगुलेंट एंड हेयर। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है वह कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो आपका होता है यह इंसुलिन आपका बी, ए का 2 हो जाएगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेंस जो आपकी होती है या बीटा ऑक्सीडेंस होती है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। कीरेटिन आपका जो होता है वह आपके हेयर बालों में पाई जाती है, सी का 4 हो जाएगा। और हिपेरिन जो आपका होता है या एंटीकोएगुलेंट होती है, डी का आपका
थर्ड हो जाएगा। तो देखिए 2143 ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट इज डाइजेस्टेड। पाचन के दौरान भोजन में उपस्थित कच्चा स्टार्च पचता है बाय सैलिवरी एमाइलेज द्वारा, बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा, बाय बोथ सैलिवरी एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा, या नॉट डाइजेस्ट एट ऑल। तो पाचन के दौरान भोजन में उपस्थित जो कच्चा स्टार्च होता है वह लार और अग्नाशय दोनों के एमाइलेज द्वारा पचती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रोटीन में नहीं पाई जाती है। आर्निथिन नहीं पाई जाती है, एस्पार्टिक एसिड नहीं पाया जाता है, आर्जिनिन नहीं पाया जाता है, या ट्रिप्टोफैन नहीं पाई जाती है। तो कौन सा आपका अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन में नहीं पाई जाती है, या आपके एस्पार्टिक अम्ल, आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन, यह तीनों जो होती है वह अमीनो अम्ल जो प्रोटीन में पाई जाती है। आर्निथिन जो होता है यह यूरिया चक्र बनाता है, या आपके प्रोटीन में नहीं पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलागस स्टिमुलेटेड द सिक्रीशन ऑफ कोलागन्स के स्राव को उत्तेजित कौन करता है। सालिवा करता है, गैस्ट्रिक जूस करता है, बाइल करता है, या इंटेस्टाइनल जूस करती है। तो कोलागास के स्राव को उत्तेजित आपका कौन करता है। कोलागास स्राव के स्राव को उत्तेजित आपका बाइल करता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In man, the speed of recognition of a particular taste with a protruded tongue compared to the tongue in situ is। मनुष्य में जीभ बाहर निकालने पर स्वाद पहचानने की गति सामान्य स्थिति की तुलना में होती है। स्लोअर होती है, फास्टर होती है, अनचेंज होता है, इनिशियली फास्टर देन स्लोअर होती है। तो मनुष्य में जीभ बाहर निकालने पर स्वाद पहचानने की गति सामान्य स्थिति की तुलना में पहले तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काज्ड विथ ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी रोग होती है। बेरी होता है, पेलेग्रा होता है, चिलोसिस होती है, स्कर्बी होती है। तो राइबोफ्लेविन जो आपका विटामिन B2 है, यह आपके राइबोफ्लेविन जिसकी कमी से चिलोसिस नामक रोग होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है पैनक्रियाज को, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, या गाल ब्लैडर को। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो आपका उत्तेजित करता है, या किसको उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन होती है यह पैनक्रियाज को उत्तेजित करती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनिमल सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ। जंतु सामान्यतः ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को किस रूप में संचित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के रूप में। तो जंतु सामान्यतः ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जो होती है वह आपके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के रूप में संचित करती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूडेड। डायबिटीज मेलिटस के लक्षणों में शामिल है हाइपरफेंजिया ओनली है, हाइपरग्लाइसीमिया ओनली है,
ग्लूकोसीरिया ओनली है या ऑल ऑफ द एबव है? तो डायबिटीज मेलिटस के लक्षणों में आपका यह हाइपरफेंजिया भी होती है, अधिक भूख लगती है, उच्च रक्तदाब, शर्करा भी बढ़ता है और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा भी अधिक हो जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटेड गैस्ट्रिक सिक्रेशन? निम्नलिखित में से कौन जठर स्राव को रोकता है? गैस्ट्रीन है, सिक्रेटिन है या एंटेरोगैस्ट्रोट्रोन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है? तो कौन सा आपका जठर स्राव को रोकता है? जठर स्राव को रोकने वाला आपका एंटेरोगैस्ट्रोन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग इज? कुत्ते का दंत सूत्र क्या है? इंसीजर C/C, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/2, मोलर 2/3, इंसीजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 4/4, मोलर आपका 3/3, इंसीजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/2, मोलर 3/2 होता है या इंसीजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 4/4, मोलर आपका 2/3 होता है। तो डॉग कुत्ते का जो दंत सूत्र होता है उसमें आपका इंसीजर 3/3, 3 ऊपर 3, 6 ऊपर 6 नीचे रहती है, कैनाइन आपका 2 ऊपर 2 नीचे रहता है, प्रीमोलर 8 ऊपर 8 नीचे रहती है और मोलर जो आपकी होती है वह 5 ऊपर और 5 नीचे रहती है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विथ डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम? निपाचन से संबंधित निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती है? बाइल में नहीं होती है, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होती है, सालिवा में नहीं होती या पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होती है। तो किसमें आपका एंजाइम जो है एंजाइम नहीं पाई जाती है? आपका बाइल में कोई एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टिक डक्ट कम आउट फ्रॉम द? सिस्टिक डक्ट निकलती है गाल ब्लाडर से, हिपैटिक लोब से, पैनक्रियाटिक लोब से या किडनी से। तो सिस्टिक डक्ट जो आपकी होती है वह किससे निकलती है? सिस्टिक डक्ट आपका पित्ताशय गाल ब्लाडर से निकलता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन इज एंजाइम दैट डाइजेस्ट? रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है? मिल्क प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का या प्रोटीन का? तो रेनिन एंजाइम जो आपका होता है यह दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड? पित्ताशय से पित्त के स्राव से के लिए उत्तरदायी हार्मोन कहलाता है। सिक्रेटिन कहलाता है, गैस्ट्रीन कहलाता है, कोलेसाइटोकाइनिन कहलाता है या इंट्रोक्रिनिन कहलाता है। तो पित्ताशय से पित्त के स्राव के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होती है वह आपकी कौन सी होती है? यह आपके कोलेसिस्टोकाइनिन होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से सही जोड़ी कौन है? थायरॉक्सिन रिकेट्स है, विटामिन डी क्रिटिनिज्म है, कैल्सिटोनिन पैराथायराइड है, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज है। तो देखिए कौन सा सही जोड़ी है? थायरॉक्सिन रिकेट्स, यह रिकेट्स नहीं होता है थायरॉक्सिन से, ये आपका गलत है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल होती है, क्रिटिनिज्म नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। कैल्सिटोनिन आपका पैराथायराइड है, ये भी आपका गलत है। हाइपरग्लाइसीमिया से ग्लूकोगान होता है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कफर सेल्स आर इन्वॉल्व इन? कफर कोशिकाएं संबंधित है सेंसरी एक्टिविटी से, टॉक्सिक सिक्रीशन से, एंजाइम सिंथेसिस से, फैगोसाइटोसिस से। तो कफर कोशिकाएं जो आपकी होती है वह फैगोसाइटोसिस भक्षकार क्रिया से संबंधित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए कंबाइंड विथ अ प्रोटीन इन रेटिना टू प्रोड्यूस्ड? रेटिना में विटामिन ए प्रोटीन से मिलकर बनाता है।
ग्लूकोमा बनाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बनाता है, रोडोप्सिन बनाती है या कलर ब्लाइंडनेस बनाती है। तो आपके रेटिना में विटामिन ए प्रोटीन से मिलकर यह आपका रोडोप्सिन बनाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन अवशोषी अंग है? काकलिया है, हेयर है, आईलिड है या वर्मी फार्म अपेंडिक्स है। तो कौन सा आपका अवशेषी अंग होता है? यह वर्मी फार्म अपेंडिक्स जो होती है वो अवशेषी अंग होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन इन लीवर एंड स्प्लीन में, लैक्टिक एसिड इन मसल्स में, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स में, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स में। तो देखिए, स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट आपका जो होता है यह यकृत और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन में संचित होता है। ये आपका ऑप्शन और यही आपका ऑप्शन दोनों सेम दिया गया है, तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एयर पॉल्यूटेंट गैस इज रिलीटेड बाय रूमिनेंट ड्यूरिंग बाल्चिंग। जुगाली करने वाले जंतुओं का द्वारा डकार के समय कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है या मेथेन निकलती है। तो जुगाली करने वाले जंतुओं द्वारा डकार के समय यह आपके मेथेन जो वायु प्रदूषक गैस होती है वो निकलती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमल्स में ड्रिंक वाटर एंड आल्सो गेट इट फ्रॉम। स्तनधारी जल पीते भी हैं तथा इसे कहाँ से भी प्राप्त करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज, ब्रेक डाउन इंटू ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, सिक्रीशन ऑफ सालिवा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन। तो स्तनधारी आपके जो जल पीते हैं यह कहाँ से भी प्राप्त करते हैं? यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी प्राप्त करते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विथ, लैक्टियल संबंधित है सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड से, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, ऑल ऑफ द एबव से। तो लैक्टिएज जो आपके संबंधित होती है, यह लैक्टिएज जो होता है यह किससे संबंधित होता है? यह फैट के वसा के एब्जॉर्प्शन से संबंधित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अजप्शन दिया है, हार्बीवोरस एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, शाकाहारी जंतु सेलुलोज पचा सकते हैं। और कारण है सीकम ऑफ द इज सच एनिमल्स कैरीज स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे जंतुओं के सीकम में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये आपका कथन जो है यह शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, ये सही है क्योंकि ऐसे जंतुओं में सीकम में विशेष प्रकार के जीवाणु होती, ये भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन का सही व्याख्या कर रहा है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है ब्लड कैपिलरी ऑफ विली में, वाल ऑफ रेक्टम में, लैक्टियंस ऑफ ब्लड कैपिलरी ऑफ विली में या लैक्टियंस ऑफ विली में। तो देखिए अमीनो अम्ल का जो अवशोषण होता है वह आपके कहाँ होता है? अमीनो अम्ल का अवशोषण ब्लड कैपिलरी ऑफ विली, विली के रक्त कोशिकाओं में होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोलन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम अ सीरीज आप स्मॉल पॉकेट कार्ड, कोलन में भित्ति के संकुचन से बनने वाली छोटी थैलियां कहलाती हैं। हास्ट्रा कहलाती है, क्राइप्ट ऑफ लिवर हुक कहलाती है, जाइमोजन सेल कहलाती है या टीनिया कहलाती है। तो कोलन की भित्ति में संकुचन से बनने वाली छोटी थैलियां जो होती है उसे हास्ट्रा कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय, मनुष्य में रक्त ग्लूकोज स्तर नियंत्रित होता है इंसुलिन से, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन से, एड्रिनलिन से, या ऑल ऑफ द एबव से। तो आपके ब्लड में रक्त ग्लूकोज स्तर नियंत्रित जो होता है वह ग्लूकागॉन और इंसुलिन से होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोजाइम्स पाई जाती है सालिवा में, टीयर में, बोथ एंड बी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लाइसोजाइम जो आपकी होती है वह सालिवा में भी और टीयर में दोनों में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डक्टस कोलेडोकस इज मैमल्स कैरी, स्तनधारियों में डक्टस कोलेडोकस ले जाता है बाइल, सालिवा, मिल्क या स्वीट। तो स्तनधारियों में डक्टस कोलेडोकस जो आपका होता है वह क्या ले जाने का कार्य करता है? यह बाइल जूस को ले जाने का कार्य करता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी डिजीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या विटामिन डी की। तो स्कर्वी रोग जो आपका होता है वह विटामिन सी की कमी से होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी पर्टेनिंग टू एनस एंड रेक्टम इज नोन एज, गुदा व मलाशय के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी कहते हैं, स्टोमोलॉजी कहते हैं, प्रोक्टोलॉजी कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो गुदा व मलाशय के अध्ययन को आपका प्रोक्टोलॉजी कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स कोरोनॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द, स्तनधारियों में कोरोनॉइड प्रोसेस किसका भाग है? एक्सिस वर्टिब्रा का है, एटलस वर्टिब्रा का है, पेल्विक गर्डल का है या लोअर जा का है। तो स्तनधारियों में कोरोनॉइड प्रोसेस जो आपकी होती है यह निचली जबड़े का भाग होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, दांतों के डेंटिन किससे विकसित होती है? इक्टोडर्म और मीजोडर्म बोथ से, मीजोडर्म से, इक्टोडर्म से या इंडोडर्म से। तो दांतों के डेंटिन जो आपकी होती है वह मीजोडर्म से विकसित होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉबलेट सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गॉबलेट कोशिकाएं किसकी विशेषता है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ऑफ मैमल्स की, पेराइटल एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग एंड प्रोड्यूस्ड ग्लूकागॉन की, मेढक की पेराइटल उपकला और ग्लूकागॉन निर्माण की, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंड प्रोड्यूस्ड ग्लूकागॉन की, लैंगरहैंस तूपिकाएं और ग्लूकागॉन निर्माण की, इपीथेलियम आर लोअर इंटेस्टाइनल एंड एब्जॉर्ब फैटी एसिड, निचली आंत उपकला व वसा के अवशोषण की। तो देखिए गॉबलेट कोशिकाएं जो है वह आपके किसकी विशेषता है? गॉबलेट कोशिकाएं स्तनधारियों के आंत्र उपकला म्यूकस स्राव की विशेषता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलर इंक्लूजन ऑफ सिट्रिक एज फ्रूट्स एंड टोमेटो इन वन डाइट वुड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, आहार में साइट्रस फल व टमाटर नियमित लेने से किस रोग की रोकथाम होती है? बेरी की, स्कर्वी की, पैलेग्रा की, रिकेट्स की। तो आहार नाल में साइट्रस फल और टमाटर नियमित रूप से लेने से यह आपके विटामिन सी, स्कर्वी की रोकथाम यह आपकी होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काज्ड विच डिजीज ऑफ, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, पैलेग्रा, किलोसिस या स्कर्वी। तो राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बंध नहीं तोड़ता है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, टाइलिन है।
तो कौन सा एंजाइम है जो पेप्टाइड बंध नहीं तोड़ता है? पेप्टाइड बंध आपका पेप्सिन तोड़ता है, ट्रिप्सिन तोड़ता है, रेनिन तोड़ता है, टाइलिन आपका नहीं तोड़ता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टिएट ऑफ द इंटेस्टाइनल विली रिसीव, आंत्र विली में लैक्टियंस क्या ग्रहण करती है? फैटी एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो देखिए आंत्रविली में लैक्टियल से जो आपका होता है वह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यह आपके ग्रहण करती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइज ऑफ ब्लड शुगर एबव द नॉर्मल लेवल इज नोन एज, रक्त शर्करा का सामान्य से अधिक बढ़ना कहलाता है। ग्लाइसीमिया कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है, अग्लाइसीमिया कहलाता है या हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। तो रक्त शर्करा का असामान्य से अधिक बढ़ना आपका क्या कहलाता है? यह आपका हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इन मैन इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, मनुष्यों में रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो मनुष्यों में रतौंधी जो आपकी होती है वह विटामिन ए की कमी से होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाला अंग है। लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है। तो मानव शरीर में इंसुलिन बनाने वाला अंग जो होता है वह पैनक्रियाज होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज फाउंड एट द एंड ऑफ, आडी का स्फिंक्टर किसके सिरे पर पाया जाता है? बाइल डक्ट के, कार्डियक स्टमक से, पाइलोरिक स्टमक के या सेकुलस रोटुंडस के? तो देखिए स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो आपकी होती है वह बाइल डक्ट के सिरे पर पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैनक्रियाजिस सिक्रीट अग्नाशय स्रावित होती है। पैनक्रियोजाइमिन होती है, एंजियोटेस्टिन होती है, सोमैटोस्टैन होती है या एंजियोटेस्टिन सेकेंड होती है। तो अग्नाशयी जो आपकी स्रावित होती है, यह अग्नाशयी जो स्रावित होती है वह किससे होती है? यह आपका सोमैटोस्टेटिन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम, स्तनधारी जल पीते भी हैं तथा इसे कहाँ से भी प्राप्त करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में अपघटन से, सिक्रीशन ऑफ सालिवा से, लार का स्राव से, कन्वर्सन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन में परिवर्तन से या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से। तो स्तनधारी जल पीते हैं तथा इसे ऑक्सीकरण ऑफ ग्लूकोज से भी प्राप्त करते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं होता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन डी ई है। तो आपका कौन सा विटामिन है जो शरीर में संचित नहीं होता है? ये आपके जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके शरीर में संचित नहीं होते हैं। तो विटामिन सी आपका जो होता है वह शरीर में संचित नहीं होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है? प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है या FSH है या प्रोजेस्टेरॉन है? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो आपकी होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन इन एन एंजाइम विच, रेनिन एक एंजाइम है जो कन्वर्ट केसिन इनटू पैराकेसिन, कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कन्वर्ट एंजिनोटेंसिन फर्स्ट टू एंजिनोटेंसिन सेकेंड, स्टिमुलेटेड एंजिनोटेंसिन। तो देखिए रेनिन एक एंजाइम है जो केसिन को पैराकेसिनेट में बदलता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच
पार्ट ऑफ टूथ इज कवर विथ इनेमल, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका हुआ होता है? क्राउन है, रूट है, डेंटाइन है, ऑल ऑफ द एबव है। तो दांत का वह कौन सा भाग होता है जो इनेमल से ढका हुआ होता है? इनेमल से आपका क्राउन ढका हुआ होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टिएट आर एसोसिएटेड विथ लैक्टियल्स, संबंधित होते हैं सिक्रीशन ऑफ लैक्टिक एसिड से, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड से, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ से। तो लैक्टियल्स जो आपका होता है वह एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लघु श्रृंखला वसा अम्लों का अवशोषण करती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कोलन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वाल्व फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट कॉल्ड, कोलन की भित्ति के संकुचन से बनने वाली छोटी थैलियां कहलाती हैं। हास्ट्रा कहलाती है, क्रिप्ट ऑफ लीबर हुक कहलाती है, क्रिप्ट ऑफ लीबर कून कहलाती है, जाइमोजन सेल कहलाती है या टीनिया कहलाती है। तो कोलन की भित्ति के संकुचन से बनने वाली छोटी थैलियां जो होती है उसे हास्ट्रा कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीटेड, जठर ग्रंथियों की जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती हैं, पेप्सिनोजन करती हैं, पेप्सिन करती हैं, क्रीमोटिप्सिन करती हैं या ट्रिप्सिन करती हैं। तो जठर ग्रंथियों से जो जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं वह पेप्सिनोजन को स्रावित करती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोकोफेराल इज मेनली स्टोर इन, टोकोफेराल मुख्यतः संचित होता है एडिपोज टिश्यू में, लीवर में, स्किन में या लिम्फोसाइट्स में। तो टोकोफेराल जो आपका होता है वह कहाँ संचित होता है? टोकोफेराल आपका विटामिन ई है जो आपका स्किन त्वचा में संचित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज, खरगोश का दंत सूत्र क्या है? इंसीजर 2/1 है, कैनाइन 0/0 है, प्री मोलर 3/2 है, मोलर 3/3 है, इंसीजर 3/3 है, कैनाइन 1/1 है, प्री मोलर 3/2 है, मोलर 1/1 है, इंसीजर 1/0 है, कैनाइन 0/0 है, प्री मोलर 0/0 है, मोलर 3/3 है, इंसीजर 3/1 है, कैनाइन 0/0 है, प्री मोलर 0/0 है, मोलर 3/3 है। तो देखिए खरगोश का जो दंत सूत्र होता है, खरगोश में जो कैनाइन होती है वह अनुपस्थित होती है। तो कैनाइन आपका अनुपस्थित इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका इंसीजर जो होता है वह 2 ऊपर 1 नीचे, ही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंटल फार्मूला काउ इज, गाय का दंत सूत्र क्या है? इंसीजर 0.033/3133, यह इंसीजर है, यह कैनाइन है, यह आपका प्रीमोलर है और ये आपका मोलर है। तो देखिए इंसीजर आपका 0 होता है, कैनाइन 0 होता है, प्रीमोलर 3 होता है, मोलर आपका 3 होता है, इंसीजर आपका 3 होता है, 1 आपका कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 3 होती है, मोलर 3 होती है। तो उसी प्रकार आपका 1003, 0003, 1003, 1003, नन ऑफ द एबव। तो गाय का जो दंत सूत्र होता है वह आपके ऊपरी जबड़ों में इंसीजर और कैनाइन दोनों नहीं पाई जाती, लेकिन निचली जबड़ों में आपका इंसीजर 3, कैनाइन 1 पाया जाता है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रेटिनॉल है, फोलिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है या नाइसिन है। तो सामान्य दृष्टि के लिए ये आपका कौन सा विटामिन आवश्यक है? रेटिनॉल आपका आवश्यक है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज, पित्त लवणों का रासायनिक प्रकृति क्या होती है? स्टेरॉइड होती है, पेप्टाइड होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, लिपोप्रोटीन होती है। तो पित्त लवणों का जो रासायनिक प्रकृति होता है वह आपका स्टेरॉइड होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मालिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ, सुक्रोज का एक अणु बना होता है 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से, 2 फ्रक्टोज मालिक्यूल से, 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मालिक्यूल से या 2 गैलेक्टोज मालिक्यूल से। तो सुक्रोज का एक अणु जो होता है वह 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज अणु से मिलकर बना हुआ होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ट HCl इज पेप्सिनोजन इज सो, जिस प्रकार HCl पेप्सिनोजन उसी प्रकार एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइल जूस फैट या ग्लूकागान ग्लूकोज। तो जिस प्रकार HCl पेप्सिनोजन का स्रावन करती है उसी प्रकार आपका क्या होता है कि उसी प्रकार आपका एंटेरोकाइनेज जो होती है वह ट्रिप्सिनोजन का स्राव करती है। यह आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन इज फाउंड इन द, रेनिन पाया जाता है स्टमक ऑफ इन्फेंट में, शिशुओं के आमाशय में, स्टमक ऑफ एडल्ट में, वयस्कों के आमाशय में, पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस में या सालिवा लार में। तो रेनिन जो आपका होता है वह स्टमक ऑफ इन्फेंट शिशुओं के आमाशय में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट इज, हाथी का दंत सूत्र क्या है? इंसीजर 1 कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 और मोलर 3, इंसीजर आपका 0 कैनाइन 0, प्रीमोलर 3 और मोलर 3। तो देखिए हाथी का जो दंत सूत्र होता है यह इंसीजर ऊपर वाले एक जबड़े में एक पाई जाती है, कैनाइन आपका नहीं पाया जाता है, और प्रीमोलर और मोलर जो होती है वो 3 पाई जाती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन्स विच स्टिमुलेटेड द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। एंटेरोगैस्ट्रेन है, सिक्रेटिन है या गैस्ट्रीन है, एंटेरोकाइनिन है। तो अग्नाशय रस को उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन्स होती है वह आपके कौन से हार्मोन्स होती है? वह आपका सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है। ये बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैटी एसिड का या ऑल ऑफ द एबव का। तो किसका पाचन आपका मुख गुहा में नहीं होता है? मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, बाकी ग्लूकोज का और फैटी अम्ल का पाचन मुख गुहा में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्लेस डाइजेस्ट ऑफ ग्लूकोज स्टार्टेड, ग्लूकोज का पाचन किस स्थान से प्रारंभ होता है? बक्कल कैविटी से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, नन ऑफ दिस से। तो ग्लूकोज का जो पाचन होता है वह बक्कल कैविटी मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरोसिस इज काज्ड बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, चिरोसिस किसके अधिक सेवन से होता है? कोकीन से, निकोटीन से, अल्कोहल से या अफीम से। तो चिरोसिस आपकी जो होती है वह अल्कोहल के अधिक सेवन से होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इनेमल ऑफ टीथ है, कार्टिलेज है, टेंडान है या बोन है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक जो आपकी होती है वो दांत का इनेमल होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग आर नोन एज, पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं, सर्सिनोमा कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं या माइलोमा कहते हैं। तो पेट, जिगर और फेफड़ों के कैंसर को सार्सिनोमा कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम, साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के से जुड़ने से पहले पायरुविक अम्ल बनता है। लैक्टिक एसिड में एसिटिक एसिड में सिस
एसिटिक एसिड में, एसिटिल कोएंजाइम में, तो साइट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से जुड़ने से पहले पायरुविक अम्ल आपका एसिटिल कोएंजाइम में बनता है। टी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस्ड, जठरीय ग्रंथियों की जाइमोजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। काइमोट्रिप्सिन उत्पन्न करती हैं, ट्रिप्सिन उत्पन्न करती है, पेप्सिन उत्पन्न करती है, पेप्सिनोजन उत्पन्न करती है। तो जाइमोजन सेल आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेप्सिनोजन उत्पन्न करती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? कफर सेल्स है, इंसिनर सेल्स है, डीटर सेल्स है, या हैसन कोशिका सेल्स है। तो यकृत की जो भक्षी कोशिकाएं होती है वो आपके कूफर सेल्स होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से किस स्राव में एंजाइम नहीं होते हैं? बाइल में नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते हैं, सालिवा में नहीं होते हैं, या पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होते हैं। तो पाचन से संबंधित आपका जो एंजाइम नहीं होता है वो बाइल पित्त में नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैट्स इन आवर बॉडी आर फाउंड व्हेन, वसा हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब देयर इज लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है। ब्लड शुगर लेवल कम्स कांस्टेंट, रक्त शर्करा का स्तर स्थिर हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स कंप्लीट, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। इनटेक ऑफ प्रोटीन इन हाई, प्रोटीन का सेवन अधिक हो जाता है। तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब आपका क्या होता है, जब आपका ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीट, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण जो है वो पूर्ण हो जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ एडोलेसेंट गर्ल इन ऑफ एज बिलो 17 ईयर एज, 17 वर्ष से कम आयु की किशोरावस्था की बालिका का दंत सूत्र क्या होता है? इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 3, या मोलर 2, 2132, 2123, 2123, 2120, 2120, 2122, 2122। तो देखिए जो 17 वर्ष से कम आयु का जो आपका डेंटल फार्मूला होता है, यह 17 वर्ष से कम आयु के दांतों की संख्या 28 होती है। यह आपके, तो इसका फार्मूला आपका होता है 2122 अपान 2122 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। यह आपके टोटल 28 टीथ होती है। तो देखिए इंसीजर आपका 4 ऊपर 4 नीचे होता है, कैनाइन आपका 2 ऊपर 2 नीचे होता है, प्री मोलर आपका 4 ऊपर 4 नीचे होता है, मोलर आपका 4 ऊपर 4 नीचे होता है। तो आपका टोटल उसमें दांतों की संख्या 28 होती है। 2122 पट्टे 2122, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घकालीन प्रबंधन में कौन सा शामिल नहीं है? बिसफास्फेट है, हाइड्रेनेशन है, कैल्सीटोनिन है, या लूप डायायूरेटिक्स है। तो हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घकालीन प्रबंधन में आपका कौन सा शामिल नहीं है? हाइपर कैल्सीमिया के प्रबंधन में आपका बिसफास्फेट जो आपका बाईफास्फेट होता है वह शामिल नहीं होता है। बाकी हाइड्रेशन, कैल्सीटोनिन और लूप डाययूरेटिक्स जो होती है वो शामिल होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, यूरिया यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा, क्रेब्स साइकिल द्वारा, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, या आर्निथीन साइकिल के द्वारा। तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वह आर्निथीन चक्र के द्वारा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फेनोमेनन इज टर्म एज, कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं सरकमफ्लुएंस कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, सरकमवैलेशन कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालिवा है जो एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, टाइलिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो टाइलिन है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट आर, नर हाथी के दांत होते हैं, मूलर होते हैं, लोअर इंसीजर होते हैं, अपर इंसीजर होते हैं या इंसीजर होते हैं। तो हाथी के जो दांत, नर हाथी के जो दांत होते हैं वो अपर इंसीजर होती है, ऊपरी रिंग तक होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैंटियल आर फाउंड इन द, लैंटियल्स पाए जाते हैं लीवर में, स्प्लीन में, विली में या पैनक्रियाज में। तो लैंटियल जो आपकी होती है वह विली में पाई जाती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए उत्तरदायी होते हैं रोडोप्सिन के, नाइट ब्लाइंडनेस के, पेलेग्रा के या चिरोसिस के। तो विटामिन ए आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस के उत्तरदायी, ये आपके उत्तरदायी होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है ब्रूनर ग्लैंड में, पैनक्रियाज में, लीवर में या स्प्लीन में। तो कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होता है वह आपके कहाँ पर होता है? कोलेस्ट्रॉल का जो संश्लेषण होता है वह पैनक्रियाज, लीवर में होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण आपका पैनक्रियाज में नहीं, ये लीवर में होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस द सेल डिवीजन, डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है या फोलिक एसिड है। तो डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए फोलिक एसिड आपकी आवश्यक होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लीसन कैप्सूल आर फाउंड इन, ग्लीसन कैप्सूल पाए जाते हैं लीवर में, किडनी में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइनल वाल में। तो ग्लीसन कैप्सूल जो आपका होता है वह किस में पाया जाता है? ग्लीसन कैप्सूल आपका लीवर में पाई जाती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड, आमाशय की आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन कहलाते हैं। पैपिला ऑफ वाट वेटर कहलाता है, रूजी कहलाती है, विली कहलाती है या फिशर कहलाता है। तो आमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी वलन को रूजी कहते हैं। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकस इंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाई, सकस इंटेरिकस का स्राव किससे होता है? पैनक्रियाज से होता है, क्रिप्ट ऑफ लीवर हुक से होता है, फैंडिक ग्लैंड से होता है या सालिवरी ग्लैंड से होता है। तो सकस इंटेरिकस जो आपका होता है यह लीवर क्यूहन की क्रिप्ट से होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है? राइबोफ्लेविन है, निकोटीन है, साइनोकोबालामीन है, टोकोफेराल है। तो आपका देखिए राइबोफ्लेविन ये आपका विटामिन B2 है। ये आपका निकोटीन या आपका एक प्रकार का एल्कोलाइड है, यह एक विटामिन नहीं है, यह आपका एक प्रकार का एल्कोलाइड है। साइनोकोबालामीन आपका जो होता है यह विटामिन B12 होता है और टोकोफेराल आपका जो होता है वो विटामिन ई होता है। तो देखिए आपका कौन सा विटामिन बी से समूह से संबंधित नहीं है? तो आपका संबंधित आपका बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि बी आपका क्या है? यह एक प्रकार का एल्कालाइड होता है। निकोटीन आपका और टोकोफेराल विटामिन ए होती है। तो बी और डी दोनों संबंधित नहीं है।
ये आपका बी और डी दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड आर। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज है। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक अम्ल होती है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है या विटामिन के है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो आपकी होती है वह विटामिन सी होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज करेक्ट ग्लीसन कैप्सूल आर फाउंड। सही कथन कौन सा है? ग्लीसन कैप्सूल पाए जाते हैं लीवर ऑफ फ्रॉग में, पैनक्रियाज ऑफ फ्रॉग में, लीवर ऑफ मैमल्स में, पैनक्रियाज ऑफ मैमल्स में। तो ग्लीसन कैप्सूल जो आपकी होती है वह स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा। ब्रूनर ग्रंथियां किसकी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं? आइसोफेगस के, स्टमक के, ड्यूडेनम के या रेक्टम के? तो ब्रूनर ग्रंथियां जो आपकी होती हैं यह ड्यूडेनम ग्रहणी की सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन ई की? तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्रेटिन स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रेटिन किसके स्राव से उत्तेजित करता है? सालिवा के, गैस्ट्रिक जूस से, बाइल जूस से, पैनक्रियाटिक जूस से? तो जो आपका सिक्रेटिन होता है वह किसके स्राव से एकत्रित होती है? सिक्रेटिन जो है वह पैनक्रियाटिक जूस के स्राव से उत्तेजित होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। कीमोट्रिप्सिन किसका घटक है? बाइल का, पैनक्रियाटिक जूस का, सालिवा का या गैस्ट्रिक जूस का? तो कीमोट्रिप्सिन आपका किसका घटक होता है? कीमोट्रिप्सिन आपका पैनक्रियाटिक जूस का घटक होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम आप कंप्लीटली अब्सेंट इन। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से किसमें अनुपस्थित होता है? ट्रिमेटोडा में, नीमेटोडा में, सिस्टोडा में, ऑल ऑफ द अबव में? तो पाचन तंत्र आपका किसमें पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? सिस्टोडा में पाचन तंत्र अनुपस्थित होती है, जो प्लेटी हेलमिंथीज के संघ के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट आइसोफेगस इज फाउंड इन। सबसे बड़ी ग्रास नली किसमें पाई जाती है? डॉग फिश में, फ्रॉग में या जिराफ में, स्पैरो में? तो सबसे बड़ी जो ग्रास नली होती है वह आपके जिराफ में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 काज विथ ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? चिलोसिस होता है, बेरी होता है या पर्नीशियस एनीमिया होता है, स्कर्वी होती है? तो विटामिन B12 की कमी से यह आपका पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम से प्राप्त होता है विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या विटामिन B6? तो देखिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो आपका होता है यह इससे आपका विटामिन B12 प्राप्त होता है। यह ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबनर ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन। एबनर ग्रंथियां, एबनर ग्रंथियां स्थित होती हैं पैनक्रियाज में, आइसोफेगस में, टंग सरफेस में, असेंडिंग कोलन में। तो एबनर ग्रंथियां जो आपकी होती हैं यह जीवा के सतह पर उपस्थित होती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबनर ग्रंथियां, यही क्वेश्चन है।
कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर्मेशन इन द फंक्शन ऑफ। कैल्शियम पैराकेसिनेट का निर्माण किसका वहन करता है? स्टीएप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का, एंटेरोकाइनेज का या रेनिन का। तो कैल्शियम पैराकेसिनेट जो होता है वह रेनिन के निर्माण में आपका कार्य करता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरी साइकिल इस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन। कोरी चक्र किसके बीच संबंध स्थापित करता है? मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन के, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज के, मसल्स ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज के, या मसल्स लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड के। तो देखिए कोरी चक्र जो आपका होता है वह किसके स्राव से स्रावित होती है? यह आपका मसल्स ग्लाइकोजन और यकृत के ग्लूकोज से यह आपका संबंध होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिन विच अ पार्ट ऑफ RAAS सिस्टम इज सिक्रीटेड फ्रॉम। रेनिन जो RAAS तंत्र का भाग है कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से, JGF ऑपरेटस से, या BCT से, स्प्लीन से। तो रेनिन जो RAS तंत्र का भाग होता है यह जस्का ग्लोमेरुलर उपकरण द्वारा यह आपका स्रावित होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी डिजीज इज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन बीइंग हंग्री मैन यूज्ड फर्स्ट। भूख लगने पर मनुष्य सबसे पहले किसका उपयोग करता है? फैट का, ग्लाइकोजन का, ब्लड प्रोटीन का, या मसल्स का। तो भूख लगने पर मनुष्य जो होता है वो सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा सेल इन द पैनक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉय देन द इफेक्टेड प्रोसेस इज। यदि वयस्क खरगोश के अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? प्रोटियोलिसिस होगी, साइटोलिसिस होगी, ग्लाइकोजेनेसिस होगी, या ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी। तो यदि आपके वयस्क खरगोश के अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो आपकी यह ग्लाइकोजेनेसिस की जो अभिक्रिया होगी या ग्लाइकोजिनोलिसिस की जो अभिक्रिया होगी यह प्रभावित होगी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की, सोडियम आयन की, पोटेशियम आयन की। तो आपके भोजन के अवशोषण में आपके पोटेशियम आयन की आवश्यकता होती है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैलियमॉन हस्टेट प्लेट इज फाउंड इन। पैलियमॉन में हस्टेट प्लेट कहाँ पाई जाती है? मिड गट में, हाइंड गट में, पाइलोरिक स्टमक में, या कार्डियल स्टमक में। तो देखिए जो आपका पैलियमॉन के हस्टेट प्लेट जो होती है वह आपके कहाँ पाई जाती है? यह कार्डियक आमाशय में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ इन फैट। निम्न में से कौन वसा के साथ बने घोल से प्राप्त नहीं होता है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, या विटामिन ई है। तो वसा से, जो वसा में घुलनशील विटामिन आपका जो होता है ADE ये आपका वसा से प्राप्त होता है। ADE ये आपका वसा के साथ घोल से बने प्राप्त होती है। विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है, यह वसा के घोल से प्राप्त नहीं होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकली एंड एंटीबॉडीज इस रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होती है, लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन होती है, या न्यूक्लियोप्रोटीन होती है। तो रासायनिक रूप से जो एंटीबॉडीज होती है वह आपके प्रोटीन होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स। अग्नाशयी रस का स्राव किस हार्मोन द्वारा उत्तेजित होता है? सिक्रेटिन द्वारा, पैनक्रियोजाइमिन द्वारा, गैस्ट्रीन द्वारा, बोथ ए एंड बी द्वारा। तो अग्नाशयी रस का स्राव जो आपका होता है वह सिक्रेटिन द्वारा भी होता है, पैनक्रियोजाइमिन द्वारा भी होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। कितनी बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज, वयस्क मानव का दत्त सूत्र क्या होता है? 2-1-2-3/2-1-2-3, 2-1-3-3/2-1-2-3-3, 2-1-2-2/2-1-2-2, 2-1-3-2/2-1-3-2। तो आपका वयस्क मानव का जो डेंटल फार्मूला होता है यह 2-1-2-3/2-1-2-3 है। आपका 21-23/21-23 होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? कोलम में, इलियम में, सीकम में या रेक्टम में? तो आहार नाल के या आपके बृहदांत कोलम का जो भाग होता है इसमें सहजीवी सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्क्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज सिक्रीटेड, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित होता है। इंसुलिन एंड पैनक्रियाटिक जूस है, ग्लूकागॉन एंड पैनक्रियाटिक जूस है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है, या इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैनक्रियाटिक जूस है। तो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से अग्नाशयी रस नहीं स्रावित होता है। तो अग्नाशयी रस आपका नहीं स्रावित होता है, केवल इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं? म्यूकस नेक सेल्स, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या सलिवरी सेल्स? तो आपके जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं? यह आपकी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द pH of the healthy human stomach and intestine as respectively, स्वस्थ मानव में आमाशय और आंतों का pH क्रमशः होता है। एसिडिक एंड एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन एंड एसिडिक होता है, एसिडिक इन बोथ होते हैं, एल्कलाइन इन बोथ होती है। तो स्वस्थ मानव के आमाशय और आंतों का pH मान आपका एसिडिक और एल्कलाइन होती है, 1.8 से 7.8 होती है। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीटेड हार्मोन्स गैस्ट्रिक, लैंगरहैंस द्वीप से कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिक हार्मोन का स्राव करती हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल, गॉबलेट सेल्स। तो देखिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव आपका कौन सी हार्मोन्स करती हैं? यह अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। या गैस्ट्रिक हार्मोन, आपका गैस्ट्रिक हार्मोन जो आपका होता है वह आमाशय से होता है। या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय से नहीं होती है। ये आपका ये गैस्ट्रिक सेल जो होता है यह आमाशय से और आमाशय से आपका HCl का स्राव होता है। तो आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो आपका 5वां ऑप्शन आप बनाएंगे तो नन ऑफ द एबव, और यही आपका 5वां ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपका गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव करती है। गैस्ट्रिक हार्मोन्स जठर रस का स्राव आमाशय से होता है, या आमाशय इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका ये नन ऑफ द एबव इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डन राइस इज इरिकेट विच प्रिकॉसर ऑफ विटामिन, गोल्डन राइस किस विटामिन के पूर्वगामी से समृद्ध होता है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से या विटामिन की से? तो गोल्डन राइस आपका जो होता है वह विटामिन के से संबंधित होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज, पित्त रस का मुख्य विशेषता क्या है? इट इज़ विदाउट एंजाइम है, इट हैज़ ट्रिप्सिन है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर है, इट हैज़ लाइपेज है। तो आपके पित्त रस की जो मुख्य विशेषता होती है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीटेड, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्राव करती हैं इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम का।
बाइल जूस इन ड्यूडेनम का या सीएल इन स्टमक का या इंसुलिन इन ड्यूडेनम का। तो जो आपके ऑक्सीजन कोशिकाएं होती है यह सीएल इन स्टमक आमाशय में यह सीएल का स्राव करती हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रूव्ड अ गुड टूल्स फॉर डी एडिक्शन। निम्न में से कौन नशा मुक्ति के लिए एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ? विटामिन के है, टेराटोजन है, विटामिन सी है, नन ऑफ द अबव है। तो आपके नशा मुक्ति के लिए एक अच्छा साधन सिद्ध होता है वो विटामिन सी होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए के इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन के लिए, डीएनए के लिए, विजुअल पर्पल के लिए या आरएनए के लिए। तो विटामिन ए आपका जो होता है यह विजुअल पर्पल दृष्टि बैगनी के लिए आवश्यक होती है। ए सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, गाल ब्लैडर में, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में। तो पित्त का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनिका डार्टेस इज लोकेटेड इन द। ट्यूनिका डार्टेस स्थित है टेस्टिस में, ओवरी में, वेजाइना में या स्कोटम में। तो ट्यूनिका डार्टेस जो आपका पाया जाता है अंडकोश थैली में स्थित होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए इज प्रिकॉसर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? सोमैटोस्टेटिन है, रेटिनिन है, स्कोटॉक्सिन है या पिगमेंट ऑफ आइरिस है। तो विटामिन ए आपका जो है वह रेटिनिन के संश्लेषण का पूर्वगामी होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन इंडाइजेस्ट इंसुलिन सिक्रेटेड इन प्रोबेबिलिटी सिमुलेटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन का के बाद इंसुलिन स्राव संभवतः किससे उत्तेजित होता है? जीएलपी से, जीएलपी 1736 से, सीसीके से या सेरोटोनिन से, इंटरलोक्यूकिन 5 से। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन के बाद इंसुलिन का स्राव जो होता है वह सीसीके से समृद्ध होता है। यह आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। Saliva act as a lubricant. The pH of human saliva in 3.4. Saliva amylase free sugar from starch molecules. Some drug and iron are excreted in saliva. लार स्नेहक रूप से कार्य करते हैं, ये सही है। मानव लार का pH 3.4 होता है, ये गलत है। यह 1.5 से लगभग 3.5 तक होता है, ये आपका सही होगा। तो देखिए ये गलत है। लार का एमाइलेज स्टार्च अणुओं में शर्करा को मुक्त करता है, ये भी आपका गलत है। कुछ औषधियाँ और आयन लार में उत्सर्जित होती है, ये आपका सही है। तो पहला और चौथा आपका सही है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबस्टेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट डाइजेशन इज आर। पाचन के बिना जिन पदार्थों का अवशोषण हो सकता है वह आपका मिनरल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है। तो पाचन के बिना भी जिन पदार्थों का अवशोषण हो सकता है वो आपके विटामिन होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखें, न्यूट्रिशन और डाइजेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। देन अब हम लोग सॉल्व करेंगे रिस्पायरेशन के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। चलिए देखिए, न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन, श्वसन। और श्वसन से जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग श्वसन से अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय नीलयी आकुंचन प्रेरित होता है एसए नोड से, एबी नोड से, पल्मोनरी वाल्व से या एबी ऑपरेटस से। तो जो हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल स्टिमुलेटेड होता है वह आपका एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व से होती है।
ये आपका ए बी नोट से होता है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिम्पोर्ट सिस्टम मूव सहगमन तंत्र गति करता है। वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अनडायरेक्टली, एक प्रकार के अणु एक दिशा में। टू सॉल्यूट इनडायरेक्टली, दो विलय एक ही दिशा में। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा में। वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बाई डायरेक्टली, एक प्रकार के अणु द्विदिशीय दिशा में। तो देखिए सिम्पोर्ट सिस्टम मूव जो हमारा सहमग्न तंत्र गति करता है, या टू सॉल्यूट अनडायरेक्शनली, दो विलय एक ही दिशा में। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Pettenkofer apparatus is used to determine the rate of, पेटेनकोफर उपकरण किसकी दर ज्ञात करने के हेतु उपयोग किया जाता है? ट्रांसपिरेशन के, फोटोसिंथेसिस के, रिस्पिरेशन के, या फोटो रिस्पिरेशन के। तो पेटेनकोफर उपकरण जो आपका होता है, या फोटो रिस्पिरेशन श्वसन के दर को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लड कैपिलरी ऑफ इंटेस्टाइनल विली कैन नॉट एब्जॉर्ब, आंतरिक रंध्रकों की रंध्र कोशिकाएं किसका अवशोषण नहीं करती हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, ग्लूकोज का, साल्ट का, या अमीनो एसिड का। तो आंतरिक रंध्रकों की रक्त कोशिकाएं जो है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अवशोषण नहीं करती हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय, स्तनधारियों में फेफड़ों की वेंटिलेशन नियंत्रित होता है। डायाफ्राम में, कोस्टल मसल्स में, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स में, बोथ ए एंड बी में। तो देखिए स्तनधारियों में फेफड़ों का वेंटिलेशन नियंत्रित जो होता है वह आपके डायाफ्राम से भी होता है, कोस्टल मसल से भी होता है। ए एंड बी आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following will be the cardiac output is of a heart that has a stroke volume of 0.07 liter per minute and is breathing at the rate of 90 per minute? 0.07 लीटर पर धड़कन स्ट्रोक वॉल्यूम तथा 90 पर मिनट दर पर हृदय का कार्डियक आउटपुट कितना होगा? तो देखिए 0.07 पे आपका 90 पर मिनट में आपका कितना हो जाएगा? 6.3 होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू, व्यायाम के दौरान हांफना किस कारण होता है? फैटिंग के कारण, शिवरिंग के कारण, ऑक्सीजन डेप्थ के कारण, मस्कुलर एट्रोफी के कारण। तो व्यायाम के दौरान हांफना जो आपका होता है वह ऑक्सीजन डेप्थ के कारण होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोसाइनिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कंटेन, हीमोसाइनिन श्वसन वर्धक है, किसमें पाया जाता है? आयरन में, तांबा में, मैग्नीज में, या मैग्नीशियम में। तो हीमोसाइनिन एक श्वसन वर्धक है जो आपका कॉपर तांबा में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन into two molecules of pyruvic acid during glycolysis? ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के दो पायरुविक अम्ल बनने पर एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है? 2 होता है, 4 होता है, 38 होता है, या 40 होता है? तो देखिए ग्लाइकोलिसिस के एक ग्लूकोज के दो पायरुविक अम्ल बनने में एटीपी का जो शुद्ध लाभ होता है वह आपके 2 एटीपी का लाभ होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्बेडेड मेयर पाथवे रिप्रेजेंटेड, इम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग दर्शाता है स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड।
ग्लूकोज का चरणबद्ध अपघटन कर पायरुविक अम्ल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, गैर कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का बनना, कंजर्वेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल का बनना या बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीकरण द्वारा। तो देखिए ग्लूकोज का चरणबद्ध अपघटन पर पायरुविक अम्ल बनता है। यह आपका एम्डेड-मेयर मार्ग दर्शाता है। ग्लूकोज का चरणबद्ध अपघटन पर पायरुविक अम्ल का बनना ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी स्टार्ट, एटीपी से एडीपी बनने की प्रक्रिया कहलाती है फर्मेंटेशन, किण्वन कहलाती है, ट्राइमिथाइलेशन, ट्रांसमिथाइलेशन कहलाती है, फास्फोरिलेशन, फास्फोराइलेशन कहलाती है या हाइड्रोजिनेशन। तो देखिए एटीपी से एडीपी का बनना या आपका फास्फोरिलेशन कहलाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमबर्गर फेनोमेनन इज आल्सो कॉल्ड, हैमबर्गर घटना को भी कहा जाता है, बाइकार्बोनेट शिफ्ट कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, हाइड्रोजन शिफ्ट कहा जाता है या सोडियम पंप कहे जाते हैं। तो देखिए हैमबर्गर जो घटना होती है इसे क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्टेड, फ्यूमरेज एंजाइम परिवर्तित करता है सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमरिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड इनटू मैलेइक एसिड में या फ्यूमरिक एसिड इनटू सिट्रिक एसिड में। तो देखिए फ्यूमरेज एंजाइम जो आपका होता है वह आपका फ्यूमेरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड में या आपका फ्यूमेरिक अम्ल को मैलिक अम्ल में बदलने का कार्य करता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज एक्सेसिवली ड्यू टू, व्यायाम या शारीरिक क्रिया के समय ग्लूकोज का दहन अधिक बढ़ने के कारण होता है। फैटिग्यू थकान होता है, शिवरिंग कपकपी होती है, ऑक्सीजन डेप्ट ऑक्सीजन ऋण होता है या मस्कुलर एलाट्रोफी, पेशी अपक्षय होती है। तो व्यायाम या शारीरिक क्रिया के समय ग्लूकोज का जो दहन होता है वह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रयोग करती है। ग्लाइकोलिसिस है, फर्मेंटेशन है, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। यह आपके ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल में किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। एसिटिक एसिड होता है, पायरुविक एसिड होता है, फ्यूमेरिक एसिड होता है या लैक्टिक एसिड होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वह आपका पायरुविक एसिड होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाबॉलिक वाटर बाय इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, मेटाबॉलिक जल किस प्रक्रिया का उप उत्पाद है। डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, मस्कुलर एक्टिविटी का या टिश्यू रिस्पायरेशन का। तो मेटाबॉलिक जल जो होता है वह आपके ऊतक श्वसन का उप उत्पाद होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरी एज, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में वहन होता है। जमानू फिर से लगाओ, कौन कोई टच किया था क्या इसको, कोई तो किया होगा। मोबाइल पे न रख के कैमरा पे हो गया है, उसमें आवाजें नहीं आ रही होगी।
उसमें आवाज़ें नहीं आ रही होगी। 18 को चल रहा है आपका महीना। बुलाए मैम। जमालू बुलाओ। हद है यार, कौन इसको टच कर दिया था? हम सुबह भी बना के गए हैं 150 क्वेश्चन। मोबाइल पे न लगा के कैमरा पे लग गया है। देखिए मैम कैमरा में कैसे? अरे ये कैमरा पे लग गया, ये मोबाइल से नहीं बन रहा है। इसमें देखो आवाज़ आ रही है, इसको निकाल के देखो तो थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरीड एज। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में वहन होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो ब्लड का जो आपका रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग जो होती है वह बाइकार्बोनेट के रूप में वहन होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इज expenditure of our energy increase excessively due to which one goes out of the breath. This is known as। व्यायाम या शारीरिक क्रिया के समय ऊर्जा व्यय बढ़ने से जो हांफना होता है उसे कहते हैं फैंट्यूक कहते हैं, थकान कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं, कपकपी कहते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं, ऑक्सीजन रीड कहते हैं, या मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। तो आपका उसे ऑक्सीजन रीड कहते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय। श्वसन नियंत्रित होता है लंग से, ट्रैकिया से, मेडुला ऑब्लांगेटा से, ग्रीप से। तो आपका श्वसन जो है वह नियंत्रित होता है या मेडुला ऑब्लांगेटा से नियंत्रित किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एटीपी इज कंज्यूम्ड। निम्न में से किस अभिक्रिया में एटीपी की खपत होती है? ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट में, सिट्रिक एसिड टू आइसोसिट्रिक एसिड में, पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम में, या आइसोसिट्रिक एसिड टू सिस एकोनिटिक एसिड में। तो देखिए किस अभिक्रिया में एटीपी की खपत होती है? एटीपी की खपत आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एटीपी क्या है? एन एंजाइम विच ब्रिंगिंग अबाउट ऑक्सीडेशन है, अ हार्मोन्स है, अ मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड है, अ प्रोटीन है। तो एटीपी जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वह आपके उच्च ऊर्जा फास्फेट बंध वाले अणु होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज आर फाउंड इन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज पाए जाते हैं ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द लाइसोसोम में। तो जो आपके ऑक्सीडेंस जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मैमल्स आर्टिनायड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ। स्तनधारियों में एरिटिनायड उपास्थि संबंधित होती है ट्रैकिया से, लैरिंग से, इंटरनल ईयर से, नेजल रीजन से। तो देखिए स्तनधारियों में जो एरिटिनाइड उपास्थि होती है वह लैरिंग्स कंठ से संबंधित होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मैमल्स आर्टिनाइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ। स्तनधारियों में आर्टिनाइड कार्टिलेज संबंधित होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लैरिंग्स या कंठ से। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन। पशु कोशिका में ऊर्जा समृद्ध पदार्थ बनता है न्यूक्लियस में,
राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल मेम्ब्रेन में। तो देखिए पशु कोशिका में ऊर्जा समृद्ध पदार्थ जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर इनवॉल्वेंट्री इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। प्रत्येक श्वास में अनैच्छिक रूप से अंदर बाहर होने वाली वायु की मात्रा कहलाती है। टीडल वॉल्यूम कहलाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, विटल कैपेसिटी कहलाती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाती है। तो देखिए प्रत्येक श्वास में अनैच्छिक रूप से जो अंदर बाहर होने वाली वायु होती है उसे टीडल वॉल्यूम कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम। साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल बनते हैं। लैक्टिक एसिड में, एसिटोएसिटिक एसिड में, सिस एकोनिटिक एसिड में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो देखिए साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल जो आपका होता है वह एसिटिल कोएंजाइम में बनती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइडेरियन उपकला पाई जाती है। साइडेरियन इपिथीलियम इज फाउंड इन ट्रैकिया में, नीजल पैसेज में, ब्राउन कैप्सूल में, हेनले लूप में। तो देखिए साइडेरियन उपकला जो आपकी होती है यह नेजल पैसेज में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। कुल फेफड़ा क्षमता दर्शाई जाती है टीडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम में, विटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल कैपेसिटी में, टीडल वॉल्यूम एंड विटल वॉल्यूम में, या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम में। तो देखिए कुल फेफड़ा क्षमता जो आपकी होती है वह विटल कैपेसिटी और रेसिडुअल कैपेसिटी में यह आपकी दर्शाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ न्यू बॉर्न बेबी ब्रीथिंग इज होली कैरीड आउट बाई। नवजात शिशु में श्वसन पूर्णतः होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मांसपेशियों के संकुचन से, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के संकुचन या शिथिलन से, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम के संकुचन या शिथिलन से, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मांसपेशियों के संकुचन व शिथिलन से। तो देखिए नवजात शिशु में श्वसन पूर्णतः जो आपका होता है वह डायाफ्राम और इंटरकास्ट्रियल मांसपेशियों के संकुचन शिथिलन से। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रो ईएमपी pathway in addition to two ATP molecules, two molecules of one or more compound is formed. This compound is EMP मार्ग के दो ATP के अतिरिक्त जिस यौगिकों के दो अणु बनते हैं वह आपके होते हैं NADH2 होती है, NADPH2 होती है, ADP होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो देखिए जो आपका EMP मार्ग के दो ATP के अतिरिक्त जिस यौगिकों के दो अणु बनते हैं वह आपके NADPH2 होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ग्लूकागान हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया, पैराथार्मोन बोन फॉर्मेशन। तो देखिए कौन सा आपका सही सुमेलित है। यह आपके ग्लाइकोलिसिस जो होती है वह पायरुविक एसिड में होती है। आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, निम्न में से कौन सी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, या हिस्टोलिसिस ऑफ टिश्यू होता है। तो कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज एनर्जी प्रोडक्शन इज, ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाली कोशिकीय प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस है, फर्मेंटेशन है, क्रेब्स साइकिल है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो देखिए, ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाली जो कोशिकीय प्रक्रिया होती है वह आपकी क्रेब्स साइकिल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टोर इन मसल्स टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ, मांसपेशीय संकुचन हेतु ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में, फास्फोइनाल पाइरुवेट के रूप में, साइक्लिक एएमपी के रूप में, या फास्फोइनाल पाइरुवेट के रूप में। तो देखिए, मांसपेशीय संकुचन हेतु ऊर्जा मुख्यतः जो आपकी होती है वह एटीपी के रूप में संचित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following condition will shift the oxygen hemoglobin dissociation curve to the right in बोहर इफेक्ट? बोहर प्रभाव में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को दाईं ओर कौन सी स्थिति खिसकाती है? ऑक्सीजन हाई PO2, लो पीएच, लो PO2 या लो टेम्परेचर। तो देखिए, बोहर प्रभाव में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की जो दाईं ओर की कौन सी आपकी होगी? लो पीएच आपका होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है। शिफ्ट टू लेफ्ट साइड ओनली, शिफ्ट टू एनी साइड ओनली, शिफ्ट टू राइट साइड ओनली, या डज नॉट शिफ्ट। तो देखिए, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होती है वह शिफ्ट टू राइट साइड ओनली होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन के 4 अणुओं के कितने ऑक्सीजन अणु जुड़ सकते हैं? 4, 8, 16 या 0। तो मायोग्लोबिन के 4 अणुओं के आपके 4 ऑक्सीजन जो है वह जुड़ सकते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन रेड ब्लड सेल्स आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय एंड न्यू वंस प्रोड्यूस्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट? सामान्य दशा में आरबीसी किस दर से नष्ट एवं निर्मित होती है? 120 मीटर पर मिनट, 180 मीटर पर मिनट, या 70 मिनट पर मिनट, या 35 मीटर पर मिनट। तो देखिए, जो आपका सामान्य दशा में आरबीसी जो होता है वह 120 एम पर मिनट होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? सिट्रिक एसिड है, फ्रक्टोज है, पाइरुविक एसिड है, या अमीनो एसिड है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वह पाइरुविक अम्ल होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरुविक एसिड होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, रिपीटेड क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल होगा, ए इज राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होगा, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एरोबिक रिस्पायरेशन इज, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही क्या है, वाटर है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, साइटोक्रोम A3 है या एफएमएन है। तो देखिए वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉनों का जो अंतिम ग्राही उत्पाद होता है वह आपके ऑक्सीजन होती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज, कोशिका के में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है, केल्विन साइकिल है, पीपीपी है, बीटा ऑक्सीकरण है, ईएमपी है। तो देखिए कोशिकी में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की जो मुख्य विधि होती है वह बीटा ऑक्सीकरण होती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एटीपी कैन बी फाउंड फ्रॉम वन एसिटिल कोएंजाइम इन क्रेब्स साइकिल, हिला दिया ना। क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 15, 36 या 12, नन ऑफ द एबव। तो देखिए क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम से ये आपका 12 एटीपी का निर्माण होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ, उपापचयी जल किस प्रक्रिया का उप उत्पाद है, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, मस्कुलर एक्टिविटी का, टिश्यू रिस्पायरेशन का। तो देखिए उपापचयी जल जो होता है वह ऊतकीय श्वसन का मुख्य उत्पाद होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस होती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है या हिस्टोलिसिस ऑफ टिश्यू होती है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र चलती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत होता है, पानी का, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉपी कहाँ ले गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 0 होती है, 1 होती है, 6 होती है या 4 होती है। तो एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो आपकी चलती है वह अवायवीय श्वसन होती है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्बेडेड मेयर हाफ पैथवे रिप्रेजेंटेड, इम्बेडेड मेयर हाफ मार्ग दर्शाता है, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू इथाइल एल्कोहल या एसिटल्डिहाइड टू एथिल एल्कोहल बनना, बीटा ऑक्सीकरण। तो देखिए एम्बेडेड मेयर हाफ जो मार्ग होता है यह ग्लूकोज का चरणबद्ध अपघटन पर पायरुविक अम्ल को बनाना ये दर्शाता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन इज एनएरोबिक रिस्पायरेशन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में कौन सा समान है? सिमिलर सबस्ट्रेट है, ग्लाइकोलिसिस है, पायरुविक एसिड है, ऑल ऑफ द एबव है। तो देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपका पायरुविक अम्ल जो होता है वो समान होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? कार्बन साइकिल है, टीसीए पैथवे है, ईएमपी पैथवे है, एचएमएस पैथवे है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम होता है वह ईएमपी पैथवे होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र में बनने वाला NADH2 की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 6 होती है, 4 होता है या 8 होता है? तो क्रेब्स चक्र में बनने वाले NADH2 की संख्या जो होती है वह 4 होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज, ATP के एक अणु द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है? 7.3 किलो कैलोरी होती है, 76,000 किलो कैलोरी होती है या 721 किलो कैलोरी होती है, 1000 किलो कैलोरी होती है। ATP के एक अणु द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा जो होती है यह 7.3 किलो कैलोरी होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ एलियोलर एयर एक्सचेंज विथ ईच ब्रीथ इज, प्रत्येक श्वास के साथ एल्वोलर वायु के विनिमय का प्रतिशत होता है 5%, 10%, 50%, 95%। तो देखिए प्रत्येक श्वास के साथ एल्वोलर वायु के विनिमय का प्रतिशत जो होता है वह 5% होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज C2 साइकिल, C2 चक्र क्या है? ग्लाइकोलेट साइकिल है, केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है या TCA साइकिल है? तो आपके C2 साइकिल जो होती है वह ग्लाइकोलेट चक्र होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर एयर इन अ हेल्थी मैन इज अबाउट, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग कितनी होती है? 500 मिली होती है, 1000 मिली होती है या 1500 मिली होती है, 3000 मिली होती है? तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता जो होती है वह 3000 मिली होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थमा और रिस्पायरेटरी डिजीज इज काज्ड ड्यू टू, दमा श्वसन संबंधी रोग किस कारण से होता है? इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया से, इन्फेक्शन ऑफ लंग से, ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी से, स्प्लीन इनटू ब्रैंकियोल मसल से। तो देखिए अस्थमा एंड रिस्पायरेटरी डिजीज जो होती है वह ब्रैंकियल मांसपेशियों में ऐंठन से होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस्ड, क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एसिटोएसिटिक एसिड बनता है या सिस एकोनिटिक एसिड बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है? तो देखिए क्रेब्स चक्र में ऑक्सैलोएसिड अम्ल के मिलने से पहले पायरुविक अम्ल आपका एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर वी इंस्पायर इज, हमारी उच्च श्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 60%, 18%, 20%, 25%। तो देखिए हमारी उच्च श्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक रिएक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व, श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड। तो देखिए जो आपके
श्वसन की कड़ी आपकी जो अभिक्रिया में होती है वह एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होना। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मैलिक एसिड द रिस्पायरेटरी कोशिएंट RQ विल बी, मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक RQ होगा 1 होगा, मोर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, 0 होगा। तो मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक जो RQ होगा वह 1 से अधिक होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ हेल्दी मैन द टीडल वैल्यूम ऑफ लंग इज, एक स्वस्थ मनुष्य में फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना होता है? 200 ml, 650 ml, 500 ml या 11,000 ml। तो एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के ज्वारीय आयतन आपका 500 ml होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीडल वैल्यूम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मनुष्य में ज्वारीय आयतन कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 500 होगा। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ KOH कंटेंट इन द U2 द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबैरिक रिस्पायरेशन इज, वायवीय श्वसन के प्रदर्शन में U2 में रखे KOH का कार्य है टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर, आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अवशोषित करना, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करना, टू क्लीन द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, वायु के धूल के कणों को अवशोषित करना। तो वायवीय श्वसन के प्रदर्शन में U2 में रखे KOH का कार्य जो होता है वह आपके आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज, श्वसन की अनियमितता कहलाती है डिस्पानिया कहलाती है, हाइपरमिया कहलाती है, यूप्रिया कहलाती है या एप्रिया कहलाती है, एपनिया कहलाती है। तो देखिए, इरेगुलरिटी ऑफ रिस्पायरेशन इज, श्वसन की अनियमितता जो होती है वह डिस्पनिया मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कैरी एज, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग किस रूप में वहन होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो आपका रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग जो होता है वह बाइकार्बोनेट के रूप में वहन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।